ईश्वर चनेजा जी का स्वागत करें। आदर और सम्मान के योग्य मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रहे श्रीमान कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे संगठन के संगठन महामंत्री रहे श्रीमान सुरेश भट्ट जी, और भारतीय जनता पार्टी इस कोसली विधानसभा में हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े नेता आदरणीय बाबू वीर कुमार जी, और हमारे बीच में इस कोसली विधानसभा से विधायक श्रीमान लक्ष्मण सिंह यादव जी, विक्रम यादव जी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, अनिल मातन हेल जी, दिनेश गोयल जी, मास्टर हुकमचंद जी, सम्मानित मंच और यहाँ इस कोसली की ऐतिहासिक धरा पर आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज बड़े हर्ष का दिन है। हमारे बीच में जो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, 25 तारीख को जो मतदान होता है, उसकी अपील करने के लिए देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी और उनके साथ जो दक्षिणी हरियाणा की आन बान शान है माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी, वो हम सब के बीच में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उससे पूर्व मैं आग्रह करूंगा श्रीमान विजय भुर्तला जी, जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं कोसली 2014 में, वो अपने सैकड़ों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। विजय भुर्तला जी से मेरा आग्रह कि वो एक बार मंच पर आ जाए, और माननीय हमारे प्रत्याशी श्री अरविंद शर्मा जी और सम्मानित मंच कैप्टन अभिमन्यु जी, कोसली विधानसभा के सभी मतदाताओं से मैं आग्रह है कि एक बार तुलना जरूर कर ले कि इन 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस देश की सरकार ने इस देश का किस प्रकार से मान बढ़ाने का काम किया है। पूर्व की सरकारों की तरह आज अखबारों में घपले और घोटाले की खबरें नहीं चलती है। अब पूर्व की सरकारों की तरह आज देश की सीमाएं सुरक्षित इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर रखी है, वरना पूर्व की सरकारों में तो सीमा पार से आतंकवादी आते थे और देश के किसी भी चौक चौराहे पर आकर वो बम ब्लास्ट कर जाते थे, और देश की सरकारें केवल इतना कह करके इतिश्री करती थी कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन बंधुओं, हौसले की सरकार नहीं थी, फैसले लेने की उन सरकारों में क्षमता नहीं थी। आज नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व है, और आप सब बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माता बहनों की दुआओं से, युवा साथियों के सहयोग से बनी जो देश में सरकार है, वो तुरंत फैसला लेने का काम करती है। बंधुओं, आप ध्यान करें उस घटना का जब 2014 से पहले वो भारत माँ का लाल, वो हिंदुस्तान का बेटा, वो उत्तर प्रदेश की माँ का लाल, वो सेना का जवान माया देवी जी जो ब्रड से है, वो पार्षद रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। मेरा आग्रह कि माया देवी जी को भी पटका पहना करके उनका अभिनंदन करें। स्वागत, धन्यवाद। भाजपा परिवार में आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। बंधुओं, आप ध्यान करें उस भारत मां के लाल के बलिदान को, आप ध्यान करें कि उस हमारे सेना के जवान उस हेमराज ने किस प्रकार से अपना बलिदान दिया था। पाकिस्तान सीमा पार के सैनिक आए और हमारे उस बहादुर सैनिक का सर कलम करके ले गए। और बंधुओं, देश की सरकार केवल इतना कह करके कि हेमराज का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इतना कह करके केवल तीसरी कर लेती है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की बंधुओं सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी केंद्रीय नेतृत्व वहां जाकर के उस उत्तर प्रदेश की माता के पास, उस शहीद हेमराज की माता के पास माननीय राजनाथ सिंह जी जाते हैं, उनको समझाते हैं कि माता जी आज देश में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आएगी, हम आपसे वायदा करते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो इस अमर शहीद हेमराज का बलिदान के बदला जरूर लिया जाएगा। और बंधुओं, आपने देखा होगा कि एक घटना घटती है, हमारा इसी भारत का ताज, वो भारत माँ का लाल, वो विंग कमांडर अभिनंदन जो सेना के अंदर तैनात होता है, गलती से पाकिस्तान की सीमा के अंदर चला जाता है। यही देश की सरकार नरेंद्र भाई मोदी का
आपके द्वारा चुना हुआ नेतृत्व होता है। ये सशक्त सरकार, ये राष्ट्रवादी सरकार केवल और केवल इस राष्ट्र के लिए, इस वतन के लिए, इस देश के लिए काम करने वाली सरकार निर्णय लेती है बंधुओं, और पूरी विश्व बिरादरी के सामने कहती है कि इसको केवल एक सैनिक मत समझ लेना, ये हिंदुस्तान का ताज है, ये भारत मां का लाल है। इसे जरा सी भी खरोच आई तो पाकिस्तान अपने आप को नेस्त नाबूद समझे। और बंधुओं, आपने देखा होगा 72 घंटे से पहले वो भारत का ताज, वो हिंदुस्तान का बेटा भारत की धरा पर होता है। बंधुओं, केवल एक वोट करने से, केवल कमल का बटन दबाने से हमारी सारी जिम्मेदारियां पूर्ण हो जाती हो, सीमाएं सुरक्षित हो जाती हो, सेना के हाथ खुल जाते हो, बुजुर्गों का सम्मान होता हो, माताओं का सम्मान होता हो, ऐसी सरकार आप तीसरी बार बनाने का काम करें, ताकि देश के विंग कमांडर, देश की सीमा पर खड़े इन धरती पुत्र अन्नदाता किसानों के बेटे तो बहादुर सैनिक बनकर के, देश के प्रहरी बनकर के खड़े हैं, वो पाकिस्तानी लोगों के साथ, देश के दुश्मनों के साथ आंखों से आंखें मिलाकर के, नजरों से नजरें मिलाकर के बात करते रहे और इसी प्रकार से भारत का मान बढ़ाते रहे। बंधुओं, केवल इतना ही नहीं, आप ध्यान करें, ये जिस आजादी के अमृत काल से हम गुजर रहे हैं, ये काल इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों सब देशवासियों से, 140 करोड़ भारतीयों से यह आह्वान किया था कि जब आज हम विकसित राष्ट्र नहीं है, विकासशील देशों के नाते हमारी गिनती होती है, लेकिन 2047 के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने आप सब लोगों के भरोसे ये स्वप्न देखा है कि जब 2047 के अंदर आजादी की 100वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा होगा, तो पूरी दुनिया देखे कि भारत अब विकासशील देश नहीं बल्कि विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा है। बंधुओं, ये देश इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे, क्योंकि आप सब लोगों के भरोसे हमने किताबों में पढ़ा है, अध्यापकों से सुना है कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत विश्व गुरु होता था, भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया है। बंधुओं, आज पूरी दुनिया अगर किसी की तरफ देख रही है तो वो आपका देश हिंदुस्तान है, आपका अपना भारत है, जिनको आशा की नजरों से देखा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत शायद दुनिया का नेतृत्व करेगा। क्योंकि बंधुओं, जब दुनिया के अंदर कोविड-19 ने पैर पसारे तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जी पूरे देश से आह्वान करते हैं कि इस आपदा की घड़ी में, जहां पूरे विश्व में और अपने भारत में भी आपदा आई है, लेकिन भारतवासियों, ये ऋषि मुनियों की धरती है, ये योग की धरती है, हमें इस आपदा की घड़ी में अवसर को तलाश करना है। प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं देश के डॉक्टरों से, प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं देश के वैज्ञानिकों से कि इस आपदा की घड़ी में अवसर तलाश लो, दुनिया को बताओ कि भारत आज भी नेतृत्व के लिए खड़ा है।